ये सरकार बगदाद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का दौर था। हर शागिर्द की तरह आप भी अपने काबिल उस्तादों के साए में रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी खूबी अता की कि बचपन से ही विलायत का रुतबा अता कर दिया। बगदाद शरीफ पहुंचने के बाद मदरसा निज़ामिया में दाखिला लिया। हर इल्म और उसके माहिर और बाकमाल उस्ताद से पढ़ा। इल्म हासिल करने के साथ साथ आप खूब की इबादत किया करते थे। कोई गौसे आजिम रहमतुल्लाह अलैह जैसा साहिब व कमाल काजिल न था। बड़े बड़े आलिम आपकी इज्जत किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के चर्चे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जवानी में ही आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े आलिमों के दरमियान बैठने लगे। इतनी कम उम्री में बगदाद वालों के दिलों पर आप राज करने लगे। दूर दूर से लोग आपका दर्स व बयान सुनने आते थे और ऐसा बयान सुनकर उनके दिल बदल जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ाया करते थे। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। शागिर्दों की एक जमात आपके पास बैठी हुई थी और सब कुरान सीखने लगे। आप यकदम रुके, कुछ देर खामोश हो गए। किसी की जुर्रत न होती कि आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करें। कुछ ऐसा आपका रोब व दबदबा था। कुछ देर के बाद आपने फरमाया कि अब मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। साथियों ने अर्ज की कि हजरत क्या मामला हुआ है, खुदा न ख्वास्ता कोई फौत हो गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अभी फौत नहीं हुआ, बल्कि उनका विसाल बहुत साल पहले हो चुका है। अर्ज गुजार हुए आप रहमतुल्लाह अलैह किसकी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया मेरे उस्ताद शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ, चलो मुझे उनकी कब्र पर जाना है। सब तैयार हो गए और आपके साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर फिक्र लिए आगे बढ़े जा रहे थे। ऐसे फिक्र जैसे कोई अपना दर्द और तकलीफ में हो, कोई बुला रहा हो, कोई पुकार रहा हो मदद के लिए। आप रहमतुल्लाह अलैह जल्द से जल्द उनकी कब्र पर पहुंच जाना चाहते थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर आप कुछ देर रुके और साथियों से फरमाया कि आप लोग जरा बाहर चले जाइए, मुझे यहाँ इस कब्र वाले यानी साहिब कब्र के साथ कुछ वक्त बिताना है। मुसाहिबीन आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर कब्रिस्तान से बाहर चले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक हजूर बगदाद सैयद हमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तशरीफ फरमा रहे। ये राज तो अल्लाह पाक को मालूम था कि आखिर क्या गुफ्तगू की जा रही थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत देर हो गई और कब्रिस्तान से बाहर न आए तो साथियों को परेशानी हुई कि इतना वक्त क्यों लग गया। खैर तो है, बोला गया कि कोई एक जाए और देख कर आए। एक साथी आप रहमतुल्लाह अलैह को देखने गया। देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज ऐसी की लंबा रुकू, लंबा कयाम, लंबे सजदे आपने किए। फिर आपने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए आंखें बंद किए हुए दुआ कर रहे हैं। इस दुआ में इतनी ताकत थी कि अचानक एक करिश्मा हुआ कि शेख हमाद की कब्र के अंदर से नूर फूटने लगा, जिससे आसपास की सब कब्रें भी रोशन हो गईं। वो मंजर इतना पुरकैफ व हंसी दिल का था कि वो शख्स उस नजारे में खोया गया। सैयदना पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते रहे। इतनी तड़प उस दुआ में थी कि आंसू बहे जा रहे थे और दुआए कलमात लबे मुबारक से निकलते जा रहे थे। क्या मुआजरा था, सुभान अल्लाह। साथी समझ न सका और इतनी शिद्दत से दुआ मांगने का क्या मकसद था। आखिर क्यों हजूर रहमतुल्लाह अलैह इतना रो रहे थे। जब उस शख्स को थोड़ा होश आया तो कब्र से बाहर आ गया। ज़ुबान बंद, दिल चुप, नजर हैरान, दिल में रोशनी ही रोशनी। ये शानी विलायत देखी गौसे आजम की अकल दंग थी। वो सवाल दिल में लिए बस आपका मुंतजर था। जब गौसे आजिम रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर आए तो आपसे पूछेंगे आखिर इस दुआ करने का मकसद क्या था। काफी देर के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर आए और चेहरे पर दिल लूटने वाली मुस्कुराहट थी। इतना आमदियां देखकर वो लोग पूछने लगे हजरत सैयदना औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या बात है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ बस खुशखबरी है,
साथियों ने पूछा, कैसी खुशखबरी? हजरत ने फरमाया, तुम सब जानते हो मेरे रूहानी उस्ताद थे, जदीर नौजवानी का दौर था और अल्लाह पाक के करम से जो इल्म पाने के लिए मैं बगदाद आया था वो नसीब भी हुआ। अब मुझे महसूस हुआ कि एक रूहानी उस्ताद हूँ जिनसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। मैंने अल्लाह पाक के आगे झुककर दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी हस्ती अता कर दे कि जिसके साथ रहकर मैं और मजीद निखर जाऊं। बारगाह इलाही में दुआ कबूल हुई। हजरत शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से मिलने वाली फैज से मेरा दिल इश्क इलाही में और उभर कर आया। मेरे साथ शेख के और भी शागिर्द हुआ करते थे और एक बार हम किसी नहर के पास से गुजर रहे थे। ये रात का वक्त था और हम सब अल्लाह का जिक्र करते हुए वहाँ से जा रहे थे। अचानक शेख ने अपने दाहिने यानी सीधे दाएं हाथ से मुझे नहर में धक्का दे दिया। सर्दी का ये मौसम था। नहर में गिरने से मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे। ठंडी हवाएं मुझे कपकपा रही थी पर मैं खामोश रहा। मैंने कुछ न कहा, न गुस्सा किया, न अमल बुरा लगा। फिर शेख प्यार से मेरे पास आए और फरमाया, अरे अब्दुल कादिर, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे और आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे। हम देखना चाहते थे कि आपकी पहुंच कहाँ तक है और आपकी तो शान ही अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ऊंची है। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इतनी कम उम्री और जवानी में ऐसा मुर्तबा हर किसी को नहीं मिलता। हमने आपका सब्र भी देखा, हमने आपका वो इल्म भी देखा और बस पता चल गया कि अल्लाह पाक ने आपको क्या रुतबा अता किया है। अब शेख ने किसी दुश्मनी या बुग़्ज़ या जलन में ऐसा नहीं किया था, बस देखना चाहते थे कि मेरा ये शागिर्द किस मुनसब पर है, जो उन्होंने देख भी लिया। फिर सिलसिला यूं ही चलता रहा यहाँ तक कि शेख हमाद का विसाल हो गया और मैं आज फिर उनकी कब्र पर पहुंचा ताकि उनके लिए दुआ कर सकूं। इसी लम्हे अल्हाम हुआ, मैंने आंखें बंद कर ली। मैं गौर करना चाहता था कि आखिर शेख मुझसे क्या कलाम करना चाहते हैं। एकदम शेख की आवाज आने लगी, अहे अब्दुल कादिर। बहुत दिन के बाद आए, मुझसे उनका कलाम जारी रहा। फिर जब मैंने आंखें बंद की तो देखा कि हजरत बहुत खूबसूरत से बाग में टहल रहे थे। शानदार पोशाक यानी लिबास पहना हुआ है। अल्लाह पाक ने उनको जन्नत के आला मुकाम में महल भी अता किया। एकदम मेरी नजर उनके सीधे हाथ पर पड़ गई तो वो सीधा हाथ पत्थर का था, हिल भी नहीं सकता था, यानी बेजान था। जब मैंने शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया तो शेख ये हाथ क्यों ऐसा हो गया है तो फरमाने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जवानी में एक बार आपका इम्तिहान लिया था। इसी सीधे हाथ से आपको पानी में धक्का दिया था। वो पानी इतना ठंडा था कि उस पानी में कोई गिरकर फौत ही हो जाता, उसकी मौत हो जाती। लेकिन आपकी बर्दाश्त मैंने देखी। उस ठंडे पानी में गिरकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसकी ठंडक को, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत दी है कि उस ताकत से आपने ठंड को बर्दाश्त किया। फिर मेरे बेटे, न आपने कोई बद्दुआ दी, न ही कोई आपने बुरे अल्फाज कहे। आपने मेरा अदब किया। मेरे बेटे, आपने मुझे कुछ न कहा। अल्लाह पाक उससे नाराज हो गया। मेरे हर अमल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की नेमतें अता की, जिसके लिए उस रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करूं कम है। और ये एक हाथ मेरा यूं ही रह गया जिससे सख्त सर्दी में आप रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ दी, ठंडे पानी से कपड़े गीले किए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर सब्र किया और अल्लाह पाक को ये अमल बहुत नापसंद आया। लेकिन मेरा ये अमल अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से जन्नत का महल तो दे दिया, लेकिन जिस हाथ को मैंने सिर्फ आपका इम्तिहान लेने के लिए, आपकी ताकत को आजमाने के लिए इस्तेमाल किया और जिस हाथ से गुस्ताखी हुई उसको बेजान कर दिया गया। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक के आप महबूब हैं, महबूब सुबहानी हैं। आप महबूब को तकलीफ देने की सजा मुझे मिल गई। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। आपकी हर दुआ कबूल की जाती है। मैं जानता हूँ कि आपकी दुआ मेरे हक में भी कबूल की जाएगी। गौसे आजम फरमाने लगे कि मुझे बहुत दुख हुआ कि उनका सीधा हाथ
मेरी वजह से ऐसा हो गया, जबकि मैंने तो कोई बद्दुआ न दी, ना ही उनको कोसा, ना ही दिल में कोई बुराई रखी। उस्ताद का एहतराम बहुत जरूरी है, ये सब तरबियत का हिस्सा होता है। अपने उस्ताद को उस दर्द में देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ। कैसे बर्दाश्त होता जब सामने वो शख्स इतना गहरा हो। बस फिर मैंने उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दी और कहा कि ऐ अल्लाह कादिर मुतल्लिक, तेरे यहाँ हर शहर की कुदरत है। तू चाहे तो किसी को भी दुनिया की भलाई अता हो जाए, तू चाहे तो जन्नत में जगह मिल जाए। या रब, तो आलिम, तू रहीम व करीम है, रब वाहिद है, जुल जलाल है, रब आलमीन है। शेख को तो तूने जन्नत की सब नेमतें दी, फिर ये पत्थर का हाथ भी नरम कर दे, तू उनको सही कर दे। तुझे तेरी किबराई का वास्ता, तेरा ये अब्दुल कादिर तब तक तेरी चौखट से नहीं हटेगा जब तक कि तू इस आजिज बंदे की दुआ सुन न ले। उन्होंने मेरा इम्तिहान लेना चाहा, तभी ऐसा किया, मकसद तकलीफ देना नहीं था, वरना मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। रब्बे ताला, मैं दुआ मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ कबूल करता है और आज भी तू मेरी दुआ सुनेगा। जब मैं दुआ कर रहा था तो मेरे साथ औलिया कामलीन भी शामिल होने लगे। वो सब अपनी कब्रों में सोए हुए थे, लेकिन सोते हुए भी उनको मेरी आवाज आ रही थी। सब मेरे साथ अल्लाह पाक की अजीम बारगाह में हाजिर थे। सबने अपनी तरफ से दुआ की। ये कोई एक दो कामिल वली नहीं थे, बल्कि 5000 वलियों ने दुआ की मेरे साथ मिलकर। जब मेरे साथ वो भी दुआ में शरीक थे, जब 5000 वलियों की सिफारिश लगी, सबकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते रहे, तब जाकर अल्लाह जुल जलाल के जलाल में कमी आई। उस गफार और जबार ने मालूम को दूसरे आकर दुआ कबूल की। फिर कहीं जाकर शेख साहब की दायां हाथ अपनी पहली वाली हालत में आ गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उनका वो हाथ जो पत्थर का था, जबकि वो हिल नहीं पा रहा था, अब वो अपनी सही हालत में आकर हिल रहा था। उनके चेहरे पर नूरानियत ही नूरानियत थी। फरिश्ते उनके आसपास खड़े थे। जो महल उनको मिला हुआ था, उस महल को रोशनियों से सजा दिया गया। जो पत्थरों को किसी आंख ने आज तक नहीं देखा, वो पत्थर इस तरह चमक रहे थे कि किसी की आंख नहीं खुल पाती। उनकी रोशनी को पाकर फिर वो मेरे उस्ताद शानदार से लिबास में मेरे पास चलते हुए आए। उनका हाथ अब हिल रहा था। अल्लाह पाक ने उसको इतनी जान दे दी कि वो हाथ से मुझसे मुसाफा करने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे अब्दुल कादिर, आपने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जिस दिन नहर में आपको मैंने गिराया था, उसी दिन मैंने आपके मुकाम को समझ लिया था। मैंने अल्लाह पाक से तौबा भी की थी, लेकिन जब तक आप रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश नहीं लगती, अल्लाह रब्बे करीम मुझे माफ नहीं करता। आज आप रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश लगी, आप अल्लाह पाक ने मुझे माफ भी कर दिया। मैं आपका इम्तिहान क्या लेता। अल्लाह ताला ने आपके दर्जे को इतना बुलंद किया है कि आपका इम्तिहान बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं ले सकता। आपको तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत इल्म दिया गया है। मैं आपकी पहुंच तक कहां पहुंच सकता हूं? मैं आपको भला क्या इल्म सिखा सकता हूं? आपने तो मुझे जिंदगी का अमल सिखा दिया। मैं हमेशा आपको सबसे ऊंचा पाता हूं। बेशक अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को वलियों का सरदार बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। वो वली जो उस दुनिया से जा चुके हैं, वो वली जो आने वाले हैं, वो सब आप रहमतुल्लाह अलैह की विलायत कामला का एतराफ करते हैं और आपको सरदार मानते हैं। वो 5000 औलिया कराम जिन्होंने आपके साथ मिलकर जो मेरे लिए दुआ की, वो सब आप रहमतुल्लाह अलैह की वजह से मेरे लिए दुआ करने आए। वो सब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन 5000 औलिया कराम ने अपनी कब्रों में बैठकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की, और ये सब आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हुआ। और ये अमल कोई और नहीं कर सकता सवाए आपके, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कामिल वली बनाया है, आपके दिल को नरम किया हुआ है। उसके बाद मेरे साथी, तुमने ये मंजर देखा कि एक रोशनी हुई, बस रोशनी जो कब्र से निकली, उसके पास की जितनी भी कब्रें थी, सबसे अजाब हट गया, सब बख्शे गए। और मेरे उस्ताद गुलामी को सब कब्र वाले मुबारकबाद देने आए हुए थे। अल्लाह पाक ने मायूस न किया। बेशक अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, सब उसके मोहताज हैं और उसके बख्शिश के तलबगार हैं। उसने हमारी दुआ को सुन लिया, ये शान करीमी है मेरे रब की। सुभान अल्लाह। मेरे साथ
اس لیے میں وہاں پر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، انہوں نے تو میرا امتحان لیا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، انسان کیا سمجھ سکتا ہے، اور ہمیں اس پر کوئی غرور نہیں۔ سارے ساتھی آپ کو مبارکباد دینے لگے کہ اللہ پاک نے بے شک آپ کو بہت عظمت والا بنایا ہے، سلام ہے آپ کی عظمت کو، آپ نے کسی کا دل نہ توڑا، آپ نے قبر والوں کی آواز بھی سن لی، آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی۔ اور پھر آپ کے بعد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو جب بھی ان کے وہ استاد شیخ حماد رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے، وہ جنت میں بہت ہی خوبصورت سے لباس میں ٹہل رہے ہوتے اور ان کا سیدھا ہاتھ یوں جگمگا رہا ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں نور بھر دیا ہو۔ سبحان اللہ۔